आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। आजकल एक शब्द बहुत सुनते हैं, इनोवेशन। बड़ा फैशन में है ये शब्द। कुछ नया करना, कुछ नया इजाद करना, जो है उससे कुछ नया बनाना। लेकिन ये इनोवेशन अगर आपको लगता है कि सिर्फ शहर की जागीर है तो आप गलत हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। चलिए देखते हैं अगले आधे घंटे में मैं आपको कौन कौन सी आश्चर्यजनक इनोवेशन की चीजों से मिलवाने वाला हूं। देखिए गांव के लड़के का अनोखा आविष्कार कैसे बना किसानों के लिए वरदान। चलिए एक ऐसे गांव जहां मधुमक्खियां किसानों को बना रही हैं माला माल। और मिलिए गांव के एक ऐसे होनहार से जिसने मोबाइल से बाइक चलाकर किया कमाल। मैं बात कर रहा था इनोवेशंस की, यानी नई सोच की। भारत के गांव में जगह जगह हमको नई सोच मिलती है, जिसको कई बार उसका जो मंच है, जो उसको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। कई बार ये लोग आगे आते हैं और इनकी सूझबूझ, इनके अनुभव, इनके ख्यालों से दुनिया हतप्रभ रह जाती है। हमारी कोशिश है कि इसी सोच को, गांव की बदलती सोच को आपके पास निरंतर लाएं। मैं आपको ले चल रहा हूं उत्तर प्रदेश, जहां पर रामपुर जिले में एक गांव है और 11वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे अभिषेक ने एक यंत्र बनाया। मोबाइल हम लोग आजकल रोज प्रयोग करते हैं, उसमें हमारी दुनिया सिमटी हुई है, लेकिन इसी दुनिया के बाहर मोबाइल का जो प्रयोग है वो बड़ा अद्भुत अभिषेक ने किया है। मोबाइल से ट्यूबवेल चलाता है। इससे लोगों को रात में खेतों में जाना नहीं पड़ता है। घर में बैठे ही ट्यूबवेल शुरू कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। और अभिषेक की इस सूझबूझ से बहुत से लोगों का बहुत भला हो सकता है, उन्हें आसानी हो सकती है। चलिए मिलते हैं अभिषेक से। जैसे ही यहाँ पर लाइट आ जाएगी, आपके पास कॉल पहुँच जाएगी। गांव के एक लड़के का ये आविष्कार लाखों किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जैसे लाइट आएगी, आपके पास कॉल पहुँच जाएगी। यूपी के रामपुर के गांव दनियापुर के अभिषेक ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे करने में इंजीनियरिंग पढ़े लिखे छात्रों को भी पसीने छूटते हैं। 11वीं में पढ़ने वाले अभिषेक ने मोबाइल फोन से सिंचाई के काम आने वाले ट्यूबवेल को इस तरह से जोड़ दिया है कि अब घर बैठे किसान ट्यूबवेल को कभी भी, कहीं से भी, किसी भी मौसम में स्टार्ट और बंद कर सकते हैं। जितने भी किसान भाई हैं, सभी को फायदा मिलेगा। ये घर में भी समरसेबल जो होती हैं, अब 4थी मंजिल पे से नीचे आते हैं भागते हुए एकदम, तो उसकी भी अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये उसमें भी फिट किया जा सकता है। आप ऊपर से ही बटन दबाइए और आपका समरसेबल बंद हो जाएगा, चालू हो जाएगा। अभिषेक के इस आविष्कार से गांव के लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि गांव में बिजली की अघोषित कटौती के चलते किसानों को अक्सर रात के वक्त खेतों में ही रहना पड़ता है। बिजली के इंतजार में किसान ट्यूबवेल चलाने के लिए ट्यूबवेल के पास ही सोते हैं, जिसके चलते रात में जंगली जानवरों या फिर हादसे के शिकार हो जाते हैं। इसने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इससे किसान भाइयों को खेत पर बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हम रात भर लाइट का इंतजार करते थे, हमें पानी देखना पड़ता था, लाइट आ रही है, जा रही है, बार बार ट्रैपिंग बाजी होती है देहात में तो ज्यादातर, तो उस चीज से हमें निजात दिला दी इन्होंने। मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ, इसीलिए मैंने अपने सबसे पहले अपना जो आविष्कार किया वो किसान के ही लिए किया, क्योंकि आजकल जाते खेतों पे जाते पे बहुत से हादसे हो जाते हैं। उसी हादसे के ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। अभिषेक ने 2 मोबाइल फोन डिवाइस को मिलाकर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसके जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने से फोन करके ट्यूबवेल को चला सकते हैं। इतना ही नहीं, आप ये भी जान सकते हैं कि ट्यूबवेल सही तरीके से चल रहा है या नहीं। अगर आपको पता लगाना है हमारा ट्यूबवेल चला या नहीं चला, तो उसको या लाइट आ रही है नहीं आ रही, तो आपके लिए इसमें ये सिस्टम भी है। आप दूसरे नंबर पर कॉल करके इससे टोटल चीज़ आपको पता चल जाएगी, फ्यूज तो नहीं मारा है, लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, या हमारे ट्यूबवेल ने पटा तो नहीं उतारा है। मोबाइल फोन से पूरा सिस्टम तैयार करने में अभिषेक ने कड़ी मेहनत की है। उसने अपने घर को ही प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया।
इसी छोटे से कमरे में पेचकस, प्लास और देसी औजार से उसने कॉल स्टार्टर नाम के संयंत्र को तैयार किया। हालांकि जब अभिषेक ने इसकी शुरुआत की थी तो घर वालों से कई बार उसे डांट भी पड़ी थी। हम तो सोच नहीं सके कि ये ऐसी चीज बना सकता है, हम इसका अनुमान नहीं लगाया था। मैं तो इसे और डांटता था, मैं कि तू पढ़ने में ध्यान रहा, मैं तुझे पुलिस की नौकरी के बारे में कहता था मैं इसे कि पुलिस में लगवाऊंगा। पर इसने ये ऐसा बढ़िया काम करा है किसानों के हित में कि मैं कह नहीं सकता। सच्ची लगन और किसानों के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे ने अभिषेक का हौसला डिगने नहीं दिया। कई असफल प्रयोग के बाद जब कामयाबी मिली तो ये पूरे गांव का हीरो बन गया। आर्थिक तंगी से जूझ रहा अभिषेक अब ऐसा सिस्टम बना रहा है जिससे लाइट आने पर किसानों को मोबाइल पर ही लाइट आने का संदेश मिल जाए। दूसरी चीज बना रहा हूँ, ऑटोमेटिक फीस चेंजर। अब फीस आपका मोटर ने रात में मार दिया और लाइट चल रही है ज्यादा, आपकी भराई है ज्यादा, अब आपको आना फिर भी पड़ेगा, तो आप वहीं फोन से ही फीस भी जोड़ सकते हैं। ये मशीन फिलहाल मैं बनाऊंगा। अपने इस नए आविष्कार के लिए अभिषेक को आर्थिक मदद की दरकार है। गांव वालों का कहना है कि सरकार अगर मदद करे तो गांव का ये जूनियर इंजीनियर बड़े बड़े इंजीनियरों को मात दे सकता है। आमिर खान, रामपुर, आज तक। देखा आपने अभिषेक के इस यंत्र को, इस इनोवेशन को। भाई मैं तो आर्ट साइड का स्टूडेंट रहा हूं तो मैं बड़ा विस्मित होता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की किसी खोज को देखता हूं और सोचता हूं कि ये ख्याल आया कैसे होगा। जैसे जेम्स वॉट हुए थे, उन्होंने जब भाप को देखा केतली से उबलते हुए तो उन्हें एक रेलगाड़ी के स्टीम इंजन की इजाद करने का ख्याल आया। कैसे चलता है इन वैज्ञानिकों का दिमाग। अभिषेक भी एक स्तर पे एक वैज्ञानिक ही है। भारत में एक शोध यात्रा निकलती है हर वर्ष, जिसमें गांव-गांव जाकर जो इनोवेशन के गुरु हैं वो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो नई नई चीजें इजाद कर रहे हैं अपने देसी तरीकों से। अभिषेक को इस यंत्र को बनाने का ख्याल एक सांप को देखकर आया। चलिए उसी से सुनते हैं कि सांप का और इस मोबाइल से ट्यूबवेल शुरू करने वाले यंत्र का क्या रिश्ता है। रामपुर के छोटे से गांव दनियापुर के रहने वाले अभिषेक को इस अनोखे यंत्र का आइडिया शायद ही कभी आता अगर एक सांप ने इसके भाई सोमवीर पर हमला नहीं किया होता। अभिषेक के मुताबिक देर रात बिजली आने पर भाई सोमवीर घर से दूर ट्यूबवेल चलाने गया था। वहां पर एक सांप ने उस पर हमला बोल दिया। साथ ये हादसा हुआ था कि मैं स्टार्टर, जब मैंने रात में गया था, मैंने जब स्टार्टर बटन लगाया, बटन पे तो स्टार्टर पे सांप बैठा था। जब मैंने तो देखा नहीं, इतने वो उसके वो पेड़ की छांव है, उसमें अंधेरा साल का था, जब पड़ गया। अभी भी जब मेरे साथ कुत्ता गया था तो कुत्ते ने मुझसे पहले वो सांप देख लिया, कुत्ता उस पर भाग के पड़ा एकदम से। वो भाग के पड़ा तो सांप मेरे ऊपर कूदा, मैं एकदम से गिर गया पीछे। जब मैं गिर गया तो मैंने बुआ तो चला दिया, फिर थोड़ी लकड़ी से चला के आ गया। फिर मैं घर आके बताई तो ये बोला कि भैया तुम जा मत करो बुआ। भाई सोमवीर ने घर आकर जब पूरी कहानी परिवार को बताई तो अभिषेक रात भर सो नहीं पाया। जहरीले सांप के बारे में सोचते सोचते उसे आइडिया आया कि अगर ऐसा कोई इंतजाम किया जाए जिससे घर बैठे ही ट्यूबवेल स्टार्ट हो जाए तो उसके भाई को तकलीफों से मुक्ति मिल जाए। अभिषेक ने सोचा कि जब मोबाइल से दूर बैठे आदमी से बात हो सकती है तो फिर उससे ट्यूबवेल स्टार्ट क्यों नहीं हो सकता। मैंने इसे कॉल स्टार्टर के नाम से दिया। ये जब आप इस पर कॉल करेंगे जैसे चल जाएगा, आपकी कॉल ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी। दोबारा इसे बंद करोगे तो भी आपकी कॉल ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी। एक सांप ने अभिषेक की जिंदगी में भूचाल ला दिया। वो दिन रात अपने छोटे से कमरे में प्रयोग में व्यस्त हो गया। आर्थिक तंगी से लड़ते हुए बिना किसी मदद के उसने कॉल स्टार्टर यंत्र तैयार कर दिया। अभिषेक ने अपने इस यंत्र का जब पहली बार गांव में प्रदर्शन किया तो लोग हैरान रह गए। आज गांव ही नहीं पूरे इलाके को अभिषेक पर नाज है। सबकी दिली इच्छा है कि सरकार उसे आर्थिक मदद और प्रशिक्षण दे ताकि ये किसानों के लिए इसी तरह से और आविष्कार कर सके। आमिर खान, रामपुर, आज तक। नई सोच। किसान भी अनेकों बार नई सोच दिखाता है जो उसकी फसल की, उसकी जिंदगी, उसके परिवार को मदद करती है। लेकिन बहुत से किसानों की फसलें ही बर्बाद हो गई हैं पिछले कुछ सालों में, कई बार, अनेक कारणों से।
पंजाब में अमृतसर जिले में एक किसान ने जब इस विपदा का सामना किया तो उन्हें कुछ ना कुछ तो सोचना था ना। फसल बर्बाद हो गई थी और आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने मधुमक्खी पालन शुरू किया। इस तरह से उन्होंने अपने आप को मुश्किल से तो बचाया ही, और अब वो और न जाने कितने किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जब ऐसी मुश्किल आए तो इस तरह से दूसरा रास्ता भी निकल सकता है। चलिए इस प्रेरणादायक किसान से मिलते हैं। इन तस्वीरों को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तस्वीरें पंजाब के अमृतसर के गांव रूपवाली कलां की हैं। मधुमक्खियों के बीच बिना किसी सेफ्टी के खड़े इस शख्स का नाम है साधु सिंह। पेशे से किसान साधु सिंह ने शौक के तौर पर मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया था, लेकिन खेती में लगातार हो रहे घाटे से तंग आकर इन्होंने मधुमक्खी पालन के काम में पूरा ध्यान लगाया तो इनकी किस्मत ही बदल गई। आज न सिर्फ साधु सिंह इस कारोबार से मालामाल हो गए हैं, बल्कि दूसरे किसानों को ट्रेनिंग देकर उन्हें खेती के साथ साथ इस काम के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। मैं जी मधुमक्खी पालने का धंधा वो 30 साल से कर रहा हूँ, और इस धंधे को मेरा इतना प्यार है कि इतने सालों के बाद भी मेरा उत्साह उतना ही बना हुआ है। मुश्किल से गुजारा होता था, लेकिन 1984 सन में मैं खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना में एक किसान मेला देखना गया, और किसान मेले में जब मधुमक्खी की मैंने नुमाइश देखी तो मैं वहाँ ही अपनी एप्लीकेशन दे दी, और केवी के गुरदासपुर से हमने मधुमक्खी पालने की ट्रेनिंग ली। किसान साधु सिंह का पूरा परिवार मधुमक्खी पालन में लगा हुआ है। इनका कहना है कि परंपरागत खेती के साथ साथ किसान अगर दूसरे कामों पर भी ध्यान दें तो उसे आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आर्थिक तंगी की वजह से ही किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। सरकार की ओर मुंह ताकने से अच्छा है कि खुद आत्मनिर्भर बने। साधु सिंह नंबरदार जो मक्खी पालन का काम करता है, मैं उसके साथ थोड़ा चिर बैठकर सलाह ली है। इसका रिस्पॉन्स ठीक है, तो सबसे अच्छा काम है खेती के नाम धंधा बताने का। सालों से काम करने की वजह से साधु सिंह मधुमक्खी पालन में इतने माहिर हो गए हैं कि वो बिना सेफ्टी के मधुमक्खियों के साथ रहते हैं। शहद को घर पर ही पैक करके ये सस्ते दामों पर आसपास के इलाकों में बेचते हैं। इनकी मेहनत से इनका गांव शहद वाले गांव के नाम से मशहूर हो गया है। अमित शर्मा, अमृतसर, आज तक। मैं आपको ले चल रहा हूं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले। वहां पर एक युवक है मुकेश राजपूत। मुकेश ने भी मोबाइल का बड़ा अद्भुत प्रयोग किया। पेशे से मोबाइल मैकेनिक है, और उसने एक ऐसा जुगाड़ किया है कि मोबाइल से ही मोटरसाइकिल शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है और बंद हो जाती है। कितनी अद्भुत चीज है। इससे मोटरसाइकिल अगर चोरी हो जाए तो उसको रोका जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं मुकेश से। एक कॉल पर बाइक बंद, एक कॉल पर बाइक स्टार्ट। इस अनोखे डिवाइस को बनाया है यूपी के फर्रुखाबाद के एक छोटे से कस्बे मोहम्मदाबाद के रहने वाले मुकेश राजपूत ने। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले मुकेश ने बाइक को चोरों से बचाने के लिए इस डिवाइस का आविष्कार किया है। ये हमने जो बॉक्स बनाया है बाइक में लगाने के लिए, तो बाइक में लगाने के बाद यदि हमने हमारी बाइक कोई उठाकर इसे ले जाए और हमने देखा मेरी बाइक नहीं है यहाँ पर, तो हम अपनी बाइक पे कॉल करेंगे तो बाइक जहाँ पर भी होगी वहीं पर बंद हो जाएगी। उसके बाद आप किक मारो या कुछ भी करो वो स्टार्ट नहीं होगी। मोबाइल मैकेनिक मुकेश के मुताबिक रोज रोज हो रही बाइक की चोरी की खबरों से उनके दिमाग में इस तरह का डिवाइस बनाने का आइडिया आया। इस डिवाइस का इस्तेमाल करके बाइक को चोरों से बचाया जा सकता है। ज्यादातर बाइकों की चोरी हो रही थी ना, तो हमने सोचा कुछ ऐसा करें जो बाइकों की चोरी बंद हो जाए, इसलिए हमने ये बॉक्स बनाया कॉल सिक्योरिटी। मुकेश के इस आविष्कार की हर ओर चर्चा है। खासतौर से महंगी बाइक के शौकीनों के बीच इस डिवाइस की ज्यादा मांग है। मुकेश का कहना है कि अगर उन्हें आर्थिक मदद मिले तो वो इससे अच्छा डिवाइस बना सकते हैं।
फिरोज खान, फर्रुखाबाद, आज तक। गांव के आविष्कारक, गांव की नई सोच। ये ऐसी सोच है जो किसी क्लासरूम में नहीं जन्मी। ये ऐसी सोच है जो जमीन में उगी है। हम एक तरफ कहते हैं कि भारत में अब आविष्कारक नहीं होते, और दूसरी तरफ गांव में जो इनोवेटर होते हैं, जो अपनी सूझबूझ, अपनी अक्ल से नई चीजें करते हैं, नई कोशिशें करते हैं, उन्हें मंच नहीं मिल पाते। क्यों ना सरकार एक ऐसा फंड बनाए जिससे ग्रामीण इनोवेटर्स, ग्रामीण आविष्कारकों को ट्रेनिंग दी जाए। ये लोग आईआईटी में कभी नहीं गए, किसी क्लासरूम में कभी नहीं बैठे, तो क्यों ना मॉडर्न साइंस के जो टीचर्स हैं वो इनकी सहायता करें, ताकि ये अपनी अकल, अपनी सूझबूझ से और नई नई चीजें कर सकें। यही तो कोशिश है हमारी। बदलते गांवों की जो बातें हैं उनको आप तक लाने की, वो बातें जो कहीं नहीं कही जाती, अखबारों में नहीं दिखती, टीवी पे नहीं दिखाई देती, रेडियो पे नहीं सुनाई देती। ये कोशिश भारत के शहरों और गांवों को जोड़ने की टीवी के जरिए निरंतर चल रही है। अखबार पे गांव कनेक्शन अखबार के जरिए भी यही प्रयास कागज के पन्नों पे उतारा जा रहा है। मुझे खुशी है कि गांव कनेक्शन अखबार को एक बार फिर रामनाथ गोयन का पुरस्कार मिला है। ये ईमानदारी भरी कोशिश है कि गांव की वो बातें जो भूल चुके हैं हम, उनको कहा जाए। गांव के वो मुद्दे जो कोई नहीं उठाता, उन्हें उठाया जाए। आज का सफर इतना ही। ये सफर जारी रहेगा, ये सफर जरूरी है, और इस सफर पे आप और हम एक साथ चलेंगे, क्योंकि आपको और हमको बनाए रखना है आज तक का गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी,